जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लू कहती है मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तो उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है कि क्या तुम सब समझ चुकी हो। लू लिन शाओ को गले लगा देती है। उसके साथ ही वो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता एल्डर सीनियर क्या करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा ही रहूंगी। उसके साथ ही मन में सोच रही थी जैसा कि एल्डर सीनियर से उम्मीद था वो इस किंगलैंड सेक्ट को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाले। और ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, मेरे एल्डर सीनियर लव एंड जस्टिस पे बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वो इस सेक्ट पे गिव अप कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है ये जूनियर लू के साथ जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। लिन शाओ लू के कमर के पास पिंच करता है, जिसकी वजह से लू शर्माते हुए कहती है एल्डर सीनियर ये आप क्या कर रहे हैं। लिन शाओ मन में सोचने लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अपने विलेन के रोल में खो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ सोच नहीं पाया और इस तरह की हरकत कर दिया। लिन शाओ कहता है क्या तुम्हारा एल्डर सीनियर तुम्हें छू नहीं सकता। लू कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही अचानक से कर दिए, जिसकी वजह से मैंने ये कहा। सिस्टम नोटिफिकेशन में कहता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं होस्ट को क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर अपलोड को रिस्टोर कर लिया है। लू लिन शाओ से और भी ज्यादा चिपक जाती है। लिन शाओ जो कि घबराते हुए सिस्टम से कहता है आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आखिर मैंने कौन से अपलोड को रिस्टोर कर लिया है जो कि मुझे ही नहीं पता, तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ेगा। सिस्टम जो कि लिन शाओ को सिर्फ रिवार्ड देता है, उस रिवार्ड में उसे किंगलैंड स्वॉर्ड मैजिक मिलता है। लिन शाओ कंफ्यूज हालत में कहता है ये किंगलैंड स्वॉर्ड मैजिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये चेन के लिए, तो सिस्टम मुझे इस तरह का रिवार्ड क्यों दे रहा है, ये तो ये चेन को मिलना चाहिए ना कि मुझे मिलना चाहिए। हमें ये चेन और एल्डर युआनी का सीन दिखाया जाता है, वैसे इसका नाम एल्डर युआनी है लेकिन हम इसे एल्डर ही कहेंगे। ये चेन कहता है एल्डर आपका शुक्रिया कि आपने उस वक्त मेरी मदद कर दिया, तो वो एल्डर कहता है तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये इतना भी लायक नहीं था जो कि मैंने किया, ये सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लगा था मुझे ये करने में। ये चेन कहता है अब सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला बच चुका हूँ, अगर मेरी मिजाज की बात करे तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं किंगलैंड सेक्ट में किसी को भी अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाऊंगा। ये सब लिन शाओ की गलती है जो कि कोई भी मुझे इस किंगलैंड सेक्ट में डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया उस लिन शाओ से फाइट कर। ओल्ड शीलाओ कहता है मेरे छोटे दोस्त ये अब अच्छी बात है कि हम इस जगह को छोड़कर यहाँ से अब जा सकते हैं। एल्डर कहता है नौजवान हीरो क्या तुम टियानडेंग पीक में ज्वाइन करना चाहोगे और भी डायरेक्ट डिसेबल के रूप में। ये चेन ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके साथ ही अपने घुटनों पे आकर रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है हाँ मैं ये बिल्कुल ही चाहता हूँ कि मैं आपका डिसेबल बन जाऊँ, मैं आपके टियानडेंग पीक को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और ये डिसेबल ये चेन आपको रिस्पेक्ट दिखाता है मास्टर। एल्डर कहता है अच्छी बात है मेरे डिसेबल, अब जल्दी से खड़े हो जाओ। सच कहूँ जब तुम स्टेज पर अपीयर हुए थे तभी से मुझे ये लग चुका था कि तुम एम्परर जैसे हो। ये चेन कहता है मास्टर क्या ये सच है, अब से ये चेन आपको फॉलो करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और जो आप कहेंगे आपसे मास्टर मैं आपकी बातों को मानूंगा। ये चेन जो कि मन में सोचने लगता है जैसा कि मुझे अपनी तकदीर से उम्मीद था अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी बाकी है, जब तक मैं इस किंगलैंड सेक्ट में ज्वाइन हो सकता हूँ तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं लिन शाओ को मौत के घाट उतार सकता हूँ और जो मेरा इतना सारा बेइज्जती हुआ है उस बेइज्जती का मैं उस लिन शाओ से बदला भी ले सकता हूँ। उसको मारने के बाद उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया, ये प्रिंस कोई भी मौका ढूंढते हुए अपने तलवार से उसे एक स्लैश में मार डालूंगा। ओल्ड शीलाओ घबराते हुए कहता है ये चेन मैंने तुम्हें हर चीज सिखाई, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट को भी सिखाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपनी डिसेबल के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तुम किसी और के डिसेबल बन रहे हो, किस तरह का तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये चेन कहता है ओल्ड शीलाओ से तुम बुढ़े आदमी तुम कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के अलग ओरिजिन से आए हुए हो, लेकिन तुम्हें सर्वाइव करने के लिए मुझ पर ही निर्भर होना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते, वैसे भी मुझे तुम्हें इतना देखने का भी शौक नहीं है। हमें दिखाया जाता है ओल्ड शीलाओ को जो कि वो किसी इन्फिनिटी स्पेस में आया हुआ हो रहा है जो कि शायद उसी का इन्फिनिटी स्पेस होगा। ओल्ड शीलाओ कहता है ये बात सच है कि कभी भी बेवकूफ इंसान कामयाब नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है कि जो मैंने कैलकुलेशन लगाया था वो गलत था, क्या ये हो सकता है मिस्टीरियस आदमी जो कि लिन शाओ का तकदीर बदल दिया है शायद ये लिन शाओ हो। हमें दिखाया जाता है लिन शाओ का सीन जो कि वो कहता है शैनन पी के चीफ डिसेबल आप यहाँ पे आए हैं, क्या आप डिसेबल सेरेमनी के डिसेबल लिस्ट को देखना चाहेंगे जो कि इस बार की कंपटीशन में जो सिलेक्ट हुए हैं। ये भी हो सकता है आप जिस तरह का डिसेबल चाहते हैं उस तरह का आपको डिसेबल मिल जाए। लिन शाओ कहता है इन सभी को देखकर डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जितने भी इस बार डिसेबल एक्सेप्ट हुए हैं वो सभी उनके अपीयरेंस पे चूज किए गए हैं। लिन शाओ कहता है इन सारे डिसेबल्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतने भी उतने खास नहीं है, सिर्फ गुड लुकिंग है। एल्डर कहता है जितनी भी लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं वो सभी आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन वाली है। लिन शाओ उस सभी फोटो को लेके जाने लगता है। उसके साथ ही वो कहता है मुझे इन सभी डिसेबल को इंट्रोड्यूस करवाने दो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ और उन्हें ये भी बताऊंगा कि उन्हें इस किंगलैंड सेक्ट में क्या करना है और किस तरह से रहना है। शू यूवे यूरोंग जो कि लिन शाओ के सामने आ जाती है और उसके साथ ही शू यूवे कहती है एल्डर सीनियर आपको इतना भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ये टास्क को हम पर छोड़ दीजिए, हम ये सब काम को कर लेंगे। उसके साथ ही लिन शाओ से उस सभी
सभी तस्वीरों को लेके जाने लगते हैं शो यूबे यूरोंग और यूलिन शाओ जो कि वो रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रोक नहीं पाता। जिहान कहता है एल्डर सीनियर को हर दिन काम करना पड़ता है, इसलिए हम एल्डर सीनियर को इस तरह का काम करने कैसे दे सकते हैं जबकि उनको इतना सारा काम है। वैसे आप अपनी मास्टर को मिलने नहीं जाने वाले क्योंकि उन्होंने भी तो आपको बुलाया था। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है, हाँ लगभग मैं इस बारे में भूल ही चुका था। अगर मैं अपने जूनियर को ट्रेन नहीं कर सकता तो मैं अपनी मास्टर का केयर कर सकता हूँ। लिन शाओ जो कि अपनी मास्टर के घर के पास आ जाता है, उसके साथ ही अपने मास्टर के घर को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जितना भी प्लॉट्स गड़बड़ हुआ है वो हो सकता है जो मेरी मास्टर बदल चुकी है उसकी वजह से भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है मेरी मास्टर डिवाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर ली होंगी मेरे और येचन के बीच में जो फर्क है। ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि मास्टर ने मुझे स्वॉर्ड इंटेंट जो सिखाया था पिछली रात वो लापरवाही की तरह से ऐसे नहीं सिखा सकती थी। शाओ हंगलिंग कहते हैं, लिन शाओ तुम यहाँ पे आ चुके हो, जल्दी से अंदर और कितना इंतजार करवाओगे अपने मास्टर को। लिन शाओ जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ रहा था, उसके साथ ही वो कहता है मास्टर मैं अंदर आ रहा हूँ, और मन में सोचने लगता है आज रात को मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ और मास्टर इस तरह का हरकत क्यों कर रही हैं। शाओ हंगलिंग कहती है तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और तुमने अपनी मास्टर के एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हो, इसलिए तुम्हारी मास्टर ने ये सोचा है कि आज मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी और वैसे तुम्हारा जो ख्वाहिश है उसे भी मैं पूरा करूंगी। लिन शाओ जो कि ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है आखिर किस तरह का ख्वाहिश है जो कि आप मेरा पूरा करने वाली है। लिन शाओ की मास्टर जो कि शाओ हंगलिंग अपने पैर को लिन शाओ के सामने कर देती है। शाओ हंगलिंग कहती है लिन शाओ जल्दी से अपनी मास्टर की मदद करो और मेरे पैर को वॉश करो। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है मास्टर आप इसे किस तरह से रिवार्ड कह सकती हैं और आप तो पर्वत की तरह कर रही हैं। मेरी मास्टर सच में ईस्टर्न रीजन की खूबसूरती है जो कि अपने प्यार में किसी को भी गिरा सकती है और इनका जो पैर है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शाओ हंगलिंग कहती है तुम इतने लंबे वक्त से इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, क्या तुम ये नहीं चाहते थे क्या तुम्हारा जो मास्टर के प्यार है इसी तरह से बर्बाद चला जाएगा। लिन शाओ कहता है मैं अपनी मास्टर के साथ इस तरह से डिसरेस्पेक्टफुल हरकत नहीं कर सकता और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं इस तरह की हरकत करूं। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है मैं ये कर ही नहीं सकता, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है वो बर्बाद हो सकता है। हालांकि इस नॉवल का ओरिजिनल लिन शाओ जो कि बहुत ही ज्यादा थड़की था अपनी मास्टर के लिए, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा थड़की महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह का आगे भी हरकत नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। ये औरत जो ना सोचने वाली हरकत होती है वो कर देती है, इसलिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तरह का हरकत करूं, नहीं तो मेरी मुसीबत भी हो सकता है। शाओ हंगलिंग कहती है मैंने तुम्हें थोड़ा सा आगे पुश किया लेकिन तुमने मना कर दिया, ना ही तुमने अपनी मास्टर की बातों को माना। बेवकूफ डिसेबल, मुझे तुमसे ये पूछना है आखिर तुमने अपने मास्टर का मोजा ही क्यों चुराया जबकि तुम्हें ये करना ही नहीं है। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही मन में सोचने लगता है डैम इट, मास्टर ने उस वक्त येचन के पैर को हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया था जिसकी वजह से वो सच उस वक्त बाहर नहीं निकला, तो मास्टर को कैसे पता चला। ये सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है कि मास्टर ने ये क्यों कहा था कि वो मुझे रिवार्ड देने वाली, ये शर्मनाक बात है, शायद वो चाहती कि मुझे ऑन स्पॉट मारना। लिन शाओ कहता है मास्टर आपने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया, मेरा बिल्कुल ही इरादा नहीं था करने का। लिन शाओ की मास्टर जो कि शाओ हंगलिंग मुंह फुला लेती है, उसके साथ ही मन में कहती है तुम और कोई तरीका ढूंढ सकते थे मुझे बेवकूफ बनाने का, लेकिन इस तरह का तरीका बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला। लिन शाओ कहता है आपका डिसेबल आपकी बातों को मानते हुए आपकी ख्वाहिश को पूरा करेगा, जो आप चाहती हैं मैं वो कर दूंगा आपके लिए। मैं पैर को वॉश करने में थोड़ा माहिर हूँ तो इसलिए मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। लिन शाओ जो कि अपने मास्टर के पैर को पकड़ लेता है, उसके साथ ही लिन शाओ जो कि मसाज कर रहा था और टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था थोड़ा बहुत जो कि अपने मन में कह रहा था उस टेक्निक को। शाओ हंगलिंग को कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस होता है जिसकी वजह से कहती है मेरे डिसेबल ये जो तुम कर रहे हो टेक्निक इस्तेमाल करते हो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिन शाओ जो कि थोड़ा अपने होश में आ जाता है, उसके साथ ही में मन में कहने लगता है नहीं यहाँ पे जितनी भी कैरेक्टर है वो सभी नॉवल के कैरेक्टर है और मैं इसमें बिल्कुल ही नहीं फंस सकता। लिन शाओ जो कि ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका सिस्टम जो कि नोटिफिकेशन में कहता है आपका कैरेक्टर स्टोर की वजह से आपको रिवार्ड दिया जा रहा है। लिन शाओ जैसे ये देखता है और वैसे कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने पर्वत पंडित किया है, तो आखिर मैं इस तरह का रिवार्ड मुझे कैसे मिल सकता है। क्या ये सिस्टम मुझे थड़की बनने पे भी रिवार्ड देता है, आखिर किस तरह का ये सिस्टम है, क्या ये सिस्टम भी है। शाओ हंगलिंग जो कि अपने पैर को पीछे ले लेती है और कहती है ये ठीक है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगा जो तुमने किया, तुम्हारा स्किल इस सब मामले में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वैसे लिन शाओ जो तुमने मेरे पैर को वॉश किया, अगर तुम्हारी मास्टर ये चाहे कि तुम हर दिन यानी कि अपनी पूरी जिंदगी को ये काम करो तो क्या करना चाहोगे। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराया और हैरान हो जाता है, उसके साथ ही में मन में सोचने लगता है क्या मेरी मास्टर जिंदगी भर मुझसे ये पैर धुलवाना चाहती हैं। लिन शाओ जो कि कुछ भी नहीं कहता जिसकी वजह से उसकी मास्टर कहती है लिन शाओ तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि तुम थक चुके होगे। हालांकि तुम्हारे पास फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी है और जो तुम्हारा जो बैटल हुआ था येचन के साथ वो काफी अच्छा था, तुमने अच्छा कंट्रोल किया था अपने स्वॉर्ड इंटेंट पर, लेकिन अभी भी जो स्वॉर्ड इंटेंट में जो फायर पावर है वो इतना भी काफी नहीं है। अगले महीने जितने भी पीक है वो सभी अंडरग्राउंड में जो स्वॉर्ड आर्म है वहाँ पे साथ ही में भेजा जाएगा और तुम शेनलॉन पीक के चीफ डिसेबल हो तो तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। वैसे भी अब ये वक्त आ चुका है कि तुम्हारा खुद का एक नेटल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हो। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद कहता है आपका डिसेबल ये बात मानते हुए जाएगा और जो आपने कहा है वो मैं करूंगा। उसके साथ ही में
मन में सोचा था इस ओरिजिनल एम्परर नॉवल में येचेन और जितने भी हीरोइंस है उसके हैरम के उनके पास खुद का एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, लेकिन सिर्फ मेरे जैसे विलेन के पास ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है जो कि होना भी चाहिए। लेकिन ये प्लॉट ऐसा क्यों हो रहा है? लिन शाओ जो कि वो वहां से चला जाता है, उसकी मास्टर जो कि बाहर में देखते हुए सोच रही थी मन में, लिन शाओ हालांकि तुम्हारी मास्टर ने काउज एंड इफेक्ट को देख चुकी है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला आगे वो सभी जानती है, लेकिन तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन येचेन इस किंगलैंड सेट में बिल्कुल ही नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ट्रेन करने का और इस जनरेशन का तुम्हें स्वॉर्ड एम्परर बनाऊंगी। मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगी कि तुम सभी लोगों को बर्बाद कर सकते हो और तुम्हारा जो पुराना कॉज एंड इफेक्ट है तुम उसे बदल सकोगे। पीछे से किसी का आवाज आता है और उस आवाज में कोई कहती है, मैंने अपने शाह होंगलिंग से ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था जबकि वो इतना पियकर थी, लेकिन अब वो किसी के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है। हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वो भी किसी पी की मास्टर होगी, लेकिन हमें इसके बारे में अभी नहीं पता और ना ही अभी पता चलेगा क्योंकि आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो आगे के वीडियो के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से वीडियो को कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।